कैसे होता है कर्मों का हिसाब किताब? क्या जो होता है हमारी किस्मत में लिखा होता है सब कुछ पहले से तय होता है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मन की बातें विथ लालिमा में। मन की बातें विथ लालिमा में हम हमेशा ही भक्ति और नाम जप से रिलेटेड बातें करते हैं, भगवान से रिलेटेड बातें करते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ चर्चा लेकर के आए हैं। आज हम काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है ये, सभी लोग इसे पूरा देखें। आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या सब कुछ पहले से तय होता है? कैसे होता है सब कुछ? कभी कभी हम देखते हैं कि होना होता है जो वो होके रहता है और वो हो ही जाता है, कोई रोक नहीं पाता उसे होने से। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है, बस कोशिश ही करते रहते हैं जीवन भर। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कई दिनों तक पड़ा रहता है वहाँ पे, और उसके बाद भी वो ठीक हो जाता है, काफ़ी स्वस्थ हो जाता है और बचकर घर वापस आ जाता है। और कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे होता है ये सब? कहीं से तो निर्धारित होती हैं सारी चीज़ें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, सारी चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। जन्म, मरण, मृत्यु, विवाह, सारी बातें पहले से तय होती हैं। और ये सारी चीज़ें उसी समय तय हो जाती हैं जब हम इस संसार में आते हैं। उसी समय तय हो जाता है कि हमें कब आना है, कब जाना है, हमारा विवाह किसके साथ होगा और हमारा जीवन कैसा होगा। इसलिए लाख कोशिश करने के बाद भी हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम कभी कभी देखते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग वहाँ पे 2-3 दिन तक पड़े भी रहते हैं, मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने ऐसा कई बार देखा है ऐसा होते हुए। और इन सारी बातों से ही पता चलता है कि सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती हैं। हम कुछ भी करते नहीं हैं, हमसे करवाया जाता है। जैसा हमारे प्रभु चाहते हैं वैसा होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो बिगड़े नहीं, और जो बिगड़े हुए हैं वो संवर जाएं। ये होती हैं हमारे पहले के कर्म, जिसकी वजह से हमें इस जन्म में सब कुछ भुगतना पड़ता है। हमें वो सारी चीज़ें भुगतनी ना पड़े और सारी चीज़ें अच्छे से होती रहें, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। जो भी करें अच्छी चीज़ें करें, अच्छी बातें बोलें, समाज में अच्छा ज्ञान फैलाएं, जिससे कि हमारे कर्म आगे के सुधरें, भक्ति की ओर बढ़ें। भक्ति गृहस्थ में रहकर भी भक्ति की जा सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि घर छोड़ें। और इन सारी चीज़ों के साथ भी भगवान को पाया जा सकता है। सबसे पहले हमें भगवान के लिए समय निकाल कर उनकी पूजा पाठ करनी है, नाम जप करना है। जितना समय है उतने में करना है। गृहस्थ में तो छूट है। गृहस्थ में हम किसी भी समय भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कोई भी कार्य करते समय बस नाम जप कर सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। ये जब ऐसी घटनाएं होती हैं ना हमारे जीवन में, तब हमें समझ में आता है कोई तो है जो सारी चीज़ों को चला रहा है और सारी चीज़ों पर अपना निर्णय जो है वो बना के रखते हैं सारी चीज़ों पर। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।